नमस्कार। मेरा नाम है पंकज। आप देख रहे हैं जगत गुरु एग्जाम स्टडी। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। तो आज हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला ये हमारे पास एक रामबाण प्रश्न है। इसी टाइप के इस समय प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। 10 यदि 10 अंक की एक संख्या 8 9 7 3 5 9 y 7x2 है तो 72 से विभाजित हो अगर ये संख्या, तो अब y के अधिकतम मान के लिए 3x माइनस वाई का मान क्या हो। हम जानते हैं, सबसे पहले संख्या लिख लें। 8 9 7 3 5 9 y 7 x और 2 72 से विभाजित होनी है इस संख्या को। तो 72 का अगर हमें नियम नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 72 को ऐसे दो गुणनखंडों में तोड़ेंगे जिनके बीच में एचसीएफ 1 आता हो और गुणा करने पर 72 आता हो। तो हम इसको 8 और 9 में दो भागों में तोड़ लेंगे। इन दोनों का मासा 1 आएगा और गुणा कराएंगे तो 72 आएगा। अब हम 8 और 9 दोनों से इस संख्या को विभाजित करा दें तो 72 से भी ये संख्या विभाजित हो जाएगी। और उसने कहा है कि y के अधिकतम मान होने पर x 3x माइनस वाई का मान बताना है। तो सबसे पहले 8 की विभाज्यता हम लास्ट के 3 अंकों पर चेक कर लें। तो 8 की विभाज्यता के लिए 7x2 अपॉन 8, इसको हम 8 से विभाजित कर दें तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसमें x का क्या मान रखें, ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो 71 हो जाएगा, बनेगा नहीं। 2 रखते हैं तो 72 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, नहीं आएगा। 4 रखते हैं तो 22 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यानी यहाँ पर अगर हम 5 रख दें तो 8 9 72 और 5 में 72 में 3 बचेगा तो 8 चौको 32। यानी x की वैल्यू हमको मिल गई कितनी, x की वैल्यू मिल गई 5। हम संख्या लिख लें। संख्या है हमारी 8 9 7 3 5 9 y 7 5 2। ये हमने नई एक संख्या बना ली जिसमें अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। और y की वैल्यू किससे निकालनी है, 8 से हम इसको सेटिस्फाइज कर चुके हैं। अब केवल 9 से इसमें हम क्या निकाल लें, y की वैल्यू। ठीक, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम 9 की विभाज्यता का नियम जानते हैं कि अगर अंकों का योग, किसका, अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम यहीं पर 9 से विभाज्यता का नियम लगा दें। लाइन खींची, 9 से मान लो डिवाइड करना हो इसको, तो ये 9 जहां जहां भी 9 बनते जाएंगे उन 9 को हम हटाते जाए, बाकी बची संख्या हमारी छोटी हो जाएगी। जोड़ गुणा भाग हमें आसानी से करते बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 9 ये है, ये भी हटा दो। 1 9 ये भी हटा दो। और 7 और 2 9 ये भी हटा दो। अब हमारे पास बचा क्या, तो 1 5 1 5 3 7 8 और y, इनको हम जोड़ लें तो हमारा 5 5 10 10 3 13 और 13 7 20 20 8 28 x हमें मिल गया 28 और y 28 y। और इसको अभी डिवाइड करना है 9 से। उसने कहा है सवाल में कि y का अधिकतम मान लेना है, यानी कि हम कोई बड़ी संख्या लें। अगर हम कोई बड़ी संख्या लेंगे, अगर हम छोटी संख्या भी लेते हैं तब भी कोई कटेगा ही नहीं। हमें तो बड़ी संख्या लेनी है। हमें इसको 28 है, इसको कैसे भी करके इसके ऐसे फैक्टर के पास या तो 27 होता तो 9 3 27 हो जाता। अब 27 है नहीं, यानी 28 है। तो 28 से अब हमें किसमें, 9 को 36 में जाना है, यानी 36 में जाएंगे। तो हम इसमें क्या जोड़ दें कि 36 हो जाए। तो 28 प्लस में 8 जोड़ दोगे अगर, तो ये बन जाएगा 36। और 36 हमारा क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा 4 बार में। यानी y की जो वैल्यू हमको मिली, तो y की वैल्यू मिली हमको 8। अब हमें इस वाले जो उसने पूछा है इस सवाल में रख देते हैं। तो 3x माइनस वाई, अब इसमें हमें x और y की वैल्यू रखनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 5, x की वैल्यू हमने अभी 5 निकाली थी, और माइनस y की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी, तो y की वैल्यू मिली 8। अब इसको हम सब
हल करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 15 में हम घटाएंगे 8 को तो वैल्यू मिल जाएगी हमको 7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन में हमें 7 मिल रहा है। तो आज का ये सवाल आप लोगों को कैसा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगला सवाल आगे आ रहा है। आपके सामने दिया हुआ है, अगर कोई संख्या 65, 74, 23, 54, 6 x और 46 इतनी बड़ी कोई संख्या आपके सामने दे दी जाए और पूछा जाए क्या यह संख्या 11 से अगर विभाजित है तो इस x के जगह पर कौन सा अंक आएगा। ऑप्शन आपके सामने 7, 9, 8, 6 आपको बताना है। सबसे पहले देखते हैं कि इस सवालों को, इस टाइप के सवालों को हल कैसे करते हैं। तो इस टाइप के सवालों को हम पहले लिख लें संख्या 6, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 4, 6 x 4, 6। हमने आपको 11 की विभाज्यता का नियम पढ़ाया था कि विषम स्थानों के अंकों का योग प्लस सम स्थानों के अंकों का योग और आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो हमें 0 मिले या फिर 11 का कोई मल्टीपल मिले। अगर ये मिलता है तो संख्या 11 से विभाजित होगी। अब उसने कहा ये संख्या 11 से विभाजित है तो हमें अंक बताना है। ये संख्या 11 से विभाजित होगी ही होगी, ठीक। तो हमें क्या करना है, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। तो पहले विषम स्थानों का सम स्थानों का योग कर लेते, विषम का कर लेते हैं। x 4, 3, 4, 5, सम स्थानों का 6, 5, 2, 7 और ये 6। इनको आपस में पहले जोड़ लेते हैं, सम सम को और विषम विषम को। तो 6 + 7 + 2 + 5 + 6 + 4, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 6, 7, 13, 2, 15, 5, 20, 6, 26 और 4, 30। इनका इसका आया 30। अब इसका देखते हैं तो 6 + x + 4 + 3 + 4 + 5, इनको जब जोड़ेंगे तो 6, 4, 10, 3, 13 और 4, 17 और 5, 22। ये तो अंक आ गए 22 और एक ये x है तो x को ऐसे ही हम रख लें। इसके बाद हमने आपको बताया कि बड़ी में छोटी को घटाना। अब ये 22 है, अगर x की वैल्यू 8 रखें या 9 रखें या तो ये इससे बड़ी हो जाए तो हम बड़ी मान के चलते हैं इसको। तो ये हम 22 x + 22 - 30 = 0। हमने 0 को माना क्योंकि इनको रखने के बाद 11 कहीं पर आ ही नहीं सकता, तो हम 0 के बराबर मान लेंगे। अगर ये बड़ी और बड़ी होती तो 11 मान लेते, और बड़ी होती तो 22 मान लेते। अब हम इसको हल करेंगे तो x + 22 - 30 = 0। अब इसमें इसको घटाएंगे तो x - 8 = 0, तो x = 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो 8 वो संख्या है कि x की जगह पर अगर रख दी जाए तो ये पूरी की पूरी संख्या जो हमारी है ये 11 से विभाजित होगी। अब आगे अगला प्रश्न। तो अगला सवाल है हमारा, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसमें 5, 1, 7, x 3, 2, 4 संख्या 12 से पूरी विभाजित हो जाए। तो अगर हमें 12 की विभाज्यता का नियम आता है तो ठीक, नहीं आता है तो नियम बनाओ। नियम बनेगा कैसे, तो सबसे पहले 12 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिनका मासा 1 आता है और उनका गुणनफल 12 आए, तो वो संख्या हमारी बनेगी 3 और 4। इन दोनों का HCF आएगा 1 और गुणा कराएंगे तो 12 मिल जाएगा। यानी ये संख्या कितनी, 51, 7 x 3, 2, 4, ये संख्या हमारी 4 और 3 दोनों से विभाजित होगी, तभी हमारी संख्या 12 से विभाजित होगी। तो 4 के विभाज्यता का नियम कहता है, 4 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम दो अंकों पर अगर 4 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या पर 4 का भाग चला जाएगा तो 24, 4 × 24 हमारा 4 का भाग चला जाएगा, यानी 4 के विभाज्यता का नियम हमारा फॉलो हो गया। अब हमें देखना है कि 3 के विभाज्यता का नियम फॉलो होता है कि नहीं। तो सबसे पहले 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों के योग को
अंकों के योग को 3 से भाग करा दो। अगर भागफल पूरा पूरा हो जाए तो समझ लो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अंकों के योग करो तो 5 1 6 और 6 7 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, यानी 22 प्लस x मिल गया हमको। अब इसको हमें भाग लगाना है 3 से, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और ये है 22, यानी 3 24, 24 में से अब हमें 22 को 24 बनाना है। क्या रखें x की जगह पर, तो x की जगह पर हम रख दें 2, तो हमारा बन जाएगा 24 और 24 में 3 से भाग लगाओगे तो भाग पूरा पूरा 8 बार में चला जाएगा। यानी x की वैल्यू जो हमने निकाली वो x की वैल्यू क्या निकाली, तो x की वैल्यू हमने निकाली 2, और जो कि ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, यदि संख्या 2 4 7 x 6 7 9 9 से पूरी तरह विभाजित हो तो x का मान क्या होगा। तो हम 9 की विभाज्यता का नियम जानते हैं कि 9 अंकों के योग को 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी वह 9 की विभाज्यता होगी। तो सबसे पहले हम इसको 9 जहाँ भी है उनको हम बनाकर काट लें, तो 7 2 9। अब हमारे पास बचेगा 4 और 6 10, 10 7 17 और 17, 17 प्लस x और बटे में 9। अब ये बताओ 17 में क्या जोड़ें कि 9 से कट जाए, यानी 9 एक कम 9 से ज्यादा है 17 और 9 दूनी 18 से कम है 17, यानी कि एक अगर हम इसमें 17 को दे दें तो 17 प्लस 1 यानी हो जाएगा 18, और 18 में 9 का भाग चला जाएगा, 9 दूनी 18, तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 1, और 1 हमारा सी ऑप्शन में सही है, यही हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, यदि संख्या 13 30 x 55 8 y 2 88 से विभाज्य हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें संख्या लिख लें 13 30 x 55 8 y 2 कह रहा है ये संख्या अगर 88 से विभाज्य हो तो x और y का मान निकाल कर उनको जोड़ना है। तो सबसे पहले 88 की विभाज्यता नहीं आती तो हमें ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है जिनका मासा 1 हो और गुणा करने पर हमें 88 मिल जाए। तो 11 अट्ठे 88, यानी कि वो संख्या मिल गई हमको। 8 की और 11 की विभाज्यता हम दोनों की जानते हैं कि 8 की विभाज्यता कहती है कि अंतिम 3 अंकों पर 8 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में तो 8 का भाग चला जाएगा। तो संख्या के अंतिम 3 अंक 8y और 2, इसमें हम 8 से भाग लगा दें तो 8 एकम 8। अब y की जगह पर हम क्या रखें कि हमारा जो संख्या बने वो 8 से विभाजित हो जाए। तो 8 का 8 2 16 3 24 32 8 45 8 48 8 56 58 64 72 8 80, यानी पूरे टेबल में 2 बार, एक तो 32 पे और एक 72 पे इकाई का अंक 2 आता है। तो हम छोटी संख्या ले लें कितना, तो हम छोटी संख्या लेंगे 32, यानी 32 पे यहाँ y का मान अगर हम 3 रखें तो ये संख्या हमारी पूरी पूरी कट जाएगी। तो अगर हम y का मान 3 रखकर सवाल को हल करें तो अगली संख्या बनेगी 1 3 3 0 x 5 5 8 3 2। अब हमारा अगली संख्या है 11 से विभाज्यता चेक करने की। तो 11 की विभाज्यता हमारी कहती है विषम अंकों का योग और सम संख्या के योग को आपस में घटाना है। तो विषम संख्या है 8 3 और 0 0 के बाद 3, सम अंकों का स्थानों का योग है 5 x
3 और 1। तो पहले हम विषम स्थानों का अंकों का योग, तो 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, इनको जोड़ेंगे तो 8 2 10 5 15 और 3 18, यानी कि यहाँ में मिलेगा 18। और इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 और x, 8 और 9 10 11 और 1 12, यानी 12 संख्या लिख देते हैं पहले। 1 प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस 3, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 12 प्लस x। ये है 12 प्लस x और माइनस 18 बराबर 0, तो ये आ जाएगा 12 प्लस x बराबर 18। तो x बराबर 18 माइनस 12, तो x बराबर हमको मिल जाएगा 6। अब x की वैल्यू 6 मिल गई, y की वैल्यू हमारे पास है 3। पूछ रहा है x और y का मान, तो x प्लस y में x बराबर हमको मिला, x बराबर मिला 6 और y बराबर मिला 3, तो 6 और प्लस 3 तो बराबर में आ जाएगा 9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला सवाल है, जब एक पूर्णांक को n से भाग किया जाए तो 3 शेष बचता है, यदि 6n को 7 से भाग किया जाए तो शेष फल क्या बचेगा। तो ऐसे सवालों के लिए सबसे पहले भाज्य बराबर होता है भागफल, भागफल गुणते भाजक और प्लस शेषफल, शेषफल। अब ये बताओ, अगर ऊपर वाली लाइन की बात करें तो मान लो कि हमारा जो भागफल होगा, जब 7 से हम n को भाग कर रहे होंगे तो x रहा होगा, तो x भागफल हो गया और गुणते 7, तब बच रहा है हमारा कितना 3। और अगले लाइन पे वो कह रहा है यदि n को 6 टाइम कर दिया जाए, तो यानी कि इस पूरे टर्म को अगर वो 6 टाइम कर देगा, 6x 7x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 42 x प्लस 6 3 18। अब ये बताओ, इसको 7 से भाग करना है, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि ये तो पहले ही भागफल है, और ये 7 6 42 पूरा कट रहा है। इसको जब 7 से भाग लगाओगे तो 7 दूनी 14, जब 7 से भाग ऐसे लगाएंगे तो 7 दूनी 7 दूना 14, तो ये बचेगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल है, यदि 9 अंकों की संख्या 985x3678y संख्या 72 से विभाजित है तो 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। हम ऐसा ही एक सवाल पीछे कर चुके हैं, तो सबसे पहले हम संख्या उतार लेते हैं। संख्या है 985x3678y। अब भाग करना है इसको, अगर 72 से भाग करेंगे तो हमें गुणनखंड करने होंगे, तो गुणनखंड बनेंगे 8 और 9। सबसे पहले 8 की विभाज्यता इस पे लगाओ, तो 8 की विभाज्यता के लिए हमारे पास संख्या है 78y, 78y। अगर इस पे हम 8 से भाग लगाएं तो क्या देखते हैं, 8 नाम 72, 8 नाम 72, बचेगा कितना 6, और अंक उतारेंगे अगला यानी y को। तो अब ये बताओ, 8 के पहाड़े में 60 वाली लाइन में एक ही नंबर है जो आता है 64, क्या 88 64, यानी y की जगह पर हमें क्या लिखना होगा 64, यानी हमें y के स्थान पर y बराबर क्या मिल गया 4। तो अगली संख्या हम इसी को बना लेकर, तो 985x 367y
8 और y की जगह पर रख दें 4, तो नई संख्या हमको मिल गई ये। अब ये बताओ 9 की विभाज्यता क्या कहती है? तो 9 की विभाज्यता कहती है कि अंकों के योग को 9 से भाग कर दो। तो भैया जो 9 है उनको काटते जाओ, तो ये 9 एक कट गया और 9 ना हो तो बनाओ 6 3 9, ये भी कट गया, 5 4 9, ये भी कट गया। अब बचा क्या हमारे पास? तो बचा हमारे पास 8 7 8 और x। तो भाई 8 प्लस 7 और x, इनको जोड़ो तो 8 दूनी 16 और 7, 16 4 20 3 23 x। तो क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा 23 x, 23 प्लस x। अब ये बताओ इसको हमें भाग लगाना है 9 से, 9 से इसको भाग लगाना है, तो 23 में तो भाग जाएगा नहीं, और 9 दूनी 18, इससे ज्यादा है 18 से, और 9 तिया 27 से है कम, यानी 23 को कितने और जोड़ दें 23 में कि वो 27 बन जाए। तो 23 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 9 तिया 27 होके जुड़ जाएगा और भाग चला जाएगा, यानी y का मान हमको मिल गया कितना? तो y का मान y का तो पहले निकल गया था, x का मान मिल गया हमको 4। अब जब x का मान 4 मिल गया तो उसने अगली लाइन में कहा है, क्या कहा है कि 4x माइनस 3y को हमें बताना है। तो जब 4 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 3 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 चौको 16 और 4 दियाई 12, जब इसको घटाएंगे तो आएगा 4, और यही 4 हमको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। तो अब अगला सवाल, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग से हमेशा विभाजित होगा। तीन संख्या जो क्रमागत होगी, विषम होगी, वो हमेशा किससे विभाजित होगी? ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 9, ऑप्शन है 15, ऑप्शन है 21। तो सबसे पहले अगर हम इस सवाल को लगाने बैठे या लगाएं तो हम क्या देखते हैं कि मान लो कि संख्या एक विषम x है, तो उससे अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी? x प्लस 2, और उससे अगली क्या होगी? तो x प्लस 4। ये विषम संख्याएं हो जाएंगी हमारी। ठीक, अब अगर हम ये देखें कि x यानी 3x, और यहाँ पर 4 और 2 6। अब ये बताओ कि जो ये हमारा आया ये किससे कटेगा? यानी कि 3 क्या है? तो 3 गुणज है किसका? संख्या का 3 गुणज संख्या का, यानी विषम संख्या का, विषम संख्या का गुणज गुणज 3 है, यानी कि संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी, हमेशा 3 से विभाजित होगी, इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आंसर नंबर ए, 3 आंसर यहाँ पर आपका फिल हो जाएगा। सवाल है, यदि 4m37094267n 8 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहां m और n एकल पूर्णांक है, तो m और n का मान ज्ञात। कुछ नहीं करना है इस सवाल को, सीधे सीधे जो पिछला सवाल आप लोग अभी पढ़ के आए हैं वो ऐसे ही इसको भी करना है। तो हम पहले संख्या उतार ले, 4m370942
6 7 एंड कह रहा है 8 से और 11 से विभाजित है, यानी पहले 8 की विभाजिता चेक करें। 8 की विभाजिता कहती है कि अंतिम 3 अंकों पर 8 का भाग चला जाना चाहिए, तो इसके अंतिम 3 अंक हैं 6 7 और n। इसको जब हम 8 से भाग लगाएंगे तो 88 64 और बचेगा 3 अंक उतारेंगे 9 n का। अब अगर n की जगह पर हम ऐसा क्या रखें कि ये पूरा पूरा चला जाए, तो 8 के पहाड़े में 8 चौको 32, यानी n की जगह पर अगर 4 रख दिया जाए, n की जगह पर अगर 4 रख दिया जाए तो बनेगा n की जगह पर रख दिया जाए 2 तो बन जाएगा 32 और 8 चौको 32, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, यानी n की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 2। ठीक, अब हम m की वैल्यू को देख लें। n की वैल्यू मिल गई हमको, इसमें 2 है और m में भी 2 है। ऐसा तो नहीं कि m वाली संख्या बदल जाए, तो अब हम इसकी जगह संख्या, इसी संख्या में n का मान रखकर नई संख्या बनाएं। m 3 7 0 9 4 2 6 7 और 2। अब इसको 9 से 11 से डिवाइड करना है, तो 11 की विभाजिता का नियम पता है हमें कि समस्थानिक अंकों का योग और विषम स्थानिक अंकों का योग को आपस में घटाना होता है। तो विषम है 6 4 0 3 और इसके बाद 4। सम में है 7 2 9 7 m। अब इनको योग कर लें, जोड़ लें, तो ये जुड़ेगा। तो विषम अंक पहले जोड़ो, तो विषम अंक है 4 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस में 2। इनको जोड़ेंगे तो आएगा 4 3 7 7 4 11 11 और 6 17 11 और 6 17 18 19 आएगा इसका योग। अब सम स्थानिक अंकों का योग, तो m है प्लस 7 है प्लस 9 है प्लस 2 है प्लस 7। 7 2 9 9 9 18 18 और 2 20 5 25, यानी कि इसका जो योग आएगा वो आएगा 25 प्लस m। अब आगे देखिए, हमें घटाना है, तो 25 प्लस m को घटाएं हम 19 में, तो बराबर 19। तो अब ये 25 बड़ा है, इसमें m जोड़ना भी है, इसका मतलब ये 19 से ज्यादा ही रहेगा, तो हम इसके बराबर में 11 मान लें। 0 क्यों नहीं माना? क्योंकि अगर ये कम होता, ये मान लो 15 होता, तो m की वैल्यू 4 अगर रख देते तो 19 और ये 19 घट जाता तो 0 हो जाता। मान लीजिए ये बड़ी संख्या है, जब बड़ी संख्या है तो 0 तो आएगा ही नहीं, तो 11 का कोई मल्टीपल्स आ सकता है, तो 11 ही पहला मल्टीपल्स है, उसी को चेक कर लेते हैं। तो अब ये बनेगा 25 प्लस m माइनस 19 बराबर का 11। अब 19 में 25 को घटाओ, 25 में 19 को घटाओगे तो 9 9 6 15 6 और 1 में गया 0, यानी 6 प्लस m आएगा और बराबर में है 11, तो m यही बना रहेगा। इधर 11 में 6 वापस चला जाएगा, तो m बराबर 5 आ जाएगा। तो m की वैल्यू हमको मिल गई 5 और n की वैल्यू हमने निकाली थी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, यदि 6 अंकों वाली संख्याएं x 3 5 6 2 4 और 1 2
57/4 क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य है, तो 5x - 2y का मान क्या होगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले देखो क्रमशः की बात करी है, यानी ये वाली जो संख्या है हमारी वो 11 से विभाज्य है और ये वाली जो संख्या है ये 72 से विभाज्य है। तो पहले 11 की विभाज्यता वाली संख्या को लिख लेते हैं, x 35 62 4, ये कह रहा है 11 से विभाजित है। अगर ये 11 से विभाजित है तो इसके विभाज्यता का नियम 11 का लगाओ, विषम स्थानों के अंकों का योग प्लस सम स्थानों के अंकों का योग को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले 3 + 6 और +4 कुल मिलाकर 6 4 10 3 13 और विषम सम स्थानों का योग तो x + 5 + 2, तो ये आएगा हमारा 5 2 7 यानी 7 + x। अब इसको हमें हल करें तो 7 + x और माइनस करना है 13 को या 13 से, तो बराबर में 0 रख दो, तो 7 + x - 13 बराबर 0 के, तो ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आएगा 7 7 6 13 यानी x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो हमें इसमें वैल्यू मिली क्या कि x की वैल्यू हमको 6 मिल गई। अब बात करते हैं दूसरे सवाल में, दूसरे 72 से विभाजित करना है संख्या को। तो जब 72 से संख्या को विभाजित करेंगे तो देखो आगे क्या करना है, 1 2 5 7 y और 4 कह रहा है 72 से ये संख्या अगर विभाजित है तो 72 से विभाजिता का नियम है 8 और 9, 9 8 72, तो 8 से विभाजिता का नियम लगाओ, तो 8 की विभाजिता का नियम लास्ट के 3 अंकों में 7 y और 4 में हमें भाग लगाना है 8 से, तो 8 9 72 यानी कि y की जगह पर अगला अंक उतार लो 4। अब y की जगह पर ऐसा क्या रखें कि हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद संख्या क्या मिल जाए, तो संख्या हमको मिल जाए 64। तो यहाँ y की जगह पर रखो 8, तो यहाँ पर बचेगा 6 और 8 ही हो जाएगा 64, यानी कि हमको जो वैल्यू मिली y की वैल्यू मिली हमको 8। अब इस 8 की वैल्यू को 9 की विभाज्यता में चेक कर लो सही है या नहीं सही, तो 12 57 12 57 और y की जगह रखो 8 और 4, 9 की विभाज्यता कहती है अंकों के योग को घटा देना है। 9 की विभाज्यता कहती है कि अंकों के योग को 9 से भाग लगाओ, तो अलग अलग नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग लगा लो। तो 7 2 9 कट गया 9 से, 5 4 9 कट गया 9 से, 8 1 9 9 से कट गया, यानी कि ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो गई। यानी हमें मिला क्या, y की वैल्यू मिल गई हमको 8 और x की वैल्यू मिल गई 6। और उसने सवाल में आगे कहा कि 5x, तो 5x में रखो, तो 5x - 2y, तो 5 रखो और मल्टीप्लाई 6 और -2 मल्टीप्लाई में 8, 6 पंचे 30 -8 दूनी 16। अब यहाँ पर घटाओगे तो 6 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा और 2 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी आंसर आएगा हमारा 14, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगला सवाल है, यदि 6 अंकों की संख्या 15x 1y 2
संख्या 44 से विभाज्य है तो x और y, x प्लस वाई का मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा तो ये देखना है। तो 15x 1y 2 करा, ये संख्या 44 से विभाजित है, 44 से विभाजित है, तो इसका मतलब है कि ये संख्या 4 और 11 दोनों से विभाजित होगी। तो पहले 4 के विभाजिता का नियम लगाओ। तो 4 के विभाजिता का नियम कहता है कि अंतिम दो अंकों पर यानी y और 2 में किसका भाग लगाओ, 4 का अगर भाग चला गया तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो 4 से जब इसको भाग लगाने गए जाएंगे तो 4 से जब इसको भाग लगाना है तो इसमें तो 2 अंकों से भाग चला जाएगा, यानी y के 2 मान आएंगे, एक तो 1 और एक 3। अगर 1 रखा तो संख्या बनेगी 12, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, पूरा भाग चला जाएगा। अगर अंक हमने रखा, अगर y की जगह पर हमने 3 रखा तो बनेगी संख्या 32 और ये हो जाएगा 8 चौको 32, यानी y के मान हमको मिल रहे हैं 2, y के मान हमको मिल रहे हैं 2। जब 2 y के मान मिल रहे हैं तो पहले हम छोटा मान रखकर देख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है, ऑप्शन मैच करते हैं कि नहीं करते। तो इसकी y की जगह पर हम रख दें 1, यानी y बराबर हमने लिया है, y बराबर हमने लिया 1, तो नई संख्या बनाओगे अगर तो 15x 1 1 2 ये बन गई। अब इसमें लगाना है 11 का नियम। 11 का नियम कहता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग यानी ऐसे ऐसे, तो ये और सम स्थानों के अंकों का योग तो x और 1, तो 2 प्लस में 1 प्लस में 5 बराबर हो जाएगा 5 2 7 1 8, और इसमें जब जोड़ेंगे तो 1 और 1 प्लस x, तो ये आ जाएगा 2 प्लस x। इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 प्लस x और घटाएंगे 8 में तो बराबर निकलना है हमारा 0 के, तो x प्लस 2 माइनस में 8 बराबर 0 के, तो इस तरफ से जब ये घटेगा तो ये आएगा x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 6। अब देखो कह रहा है x और y का मान, तो x निकाला हमने 6, x और y का मान पूछ रहा है, तो x का मान निकला 1 6 और y का मान निकला 1, और इनको जोड़ेंगे तो मान आएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि हमने जो एक लिया था y का मान वो करेक्ट आंसर रहा। तो हमें आंसर मिल गया 7, x प्लस वाई 7 के बराबर होगी, यानी आंसर नंबर 1 ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिलते हैं अगले वीडियो में।